हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि हमारा जो जेएसएससी का टाइपिंग क्लर्क का जो वैकेंसी आया है और उसका फॉर्म भरा रहा है, तो हम आज बात करेंगे कि उसका प्रिपरेशन किस आधार पर करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो हमारा एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी हो जाए, कौन सा बुक को हम प्रीफरेंस दें, कौन सा बुक का नोट्स बनाएं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन किस आधार पर कर सकते हैं जो हमारा एग्ज़ाम निकल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह वैकेंसी को किस आधार पर हम क्या आकलन करेंगे, इसको जांचेंगे और उसके आधार पर हम 1 बाय 1 सारा नोट्स बनाकर इसको क्लियर करते चलेंगे। तो हम चलिए देखते हैं यहाँ पर वैकेंसी को किस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे और किस तरह से प्रिपरेशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर आप वीडियो देखने से पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, SENSE सेंस लर्न LEARN लर्न। ठीक है, देखिए जेएसएससी प्रिपरेशन, ठीक है, कैसे करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम तो सारा कोई लिखता है, सारा कोई सेंटर में जाता है एग्ज़ाम लिखने, रिजल्ट सबका आता है, लेकिन पास कुछ ही करते हैं, पास कुछ ही करते हैं, सम स्टूडेंट्स। ठीक है, सम स्टूडेंट्स ही सिर्फ पास करते हैं। तो हमको यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले आप करोगे क्या, सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करो। सिलेबस क्या है, सिलेबस है ना, आपको इतना सिलेबस को देखो कि सिलेबस का सारा चीज दिमाग में बैठ जाए आपका। ठीक है, सिलेबस पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि क्या हमको पढ़ना है, किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है ना। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बुक चुनो, है ना, क्योंकि ये आपका इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम है। झारखंड क्लर्क टाइपिंग हिंदी टाइपिंग का ये इंटर लेवल का एग्जाम है। ठीक है, ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम से बिलो लेवल का होगा, उससे लेवल कम का होगा। ठीक है, तो आपको जो प्रिपरेशन करना है उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, सिलेबस देखो, सिलेबस को जांचो परखो क्या है सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे तो झारखंड जीके में करेंगे। झारखंड जीके सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, झारखंड जीके का। तो झारखंड जीके के लिए कौन सा बुक होना चाहिए, ठीक, कौन सा बुक सबसे बढ़िया होगा। तो देखिए बुक तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए सब बुक कितने हैं। मनीष रंजन है बुक, शिवांगन भी है बुक, क्राउन भी है, क्राउन एक मिनी क्राउन, एक बड़ा क्राउन आता है। ठीक है, एक उड़ान भी है बुक, एक पोदार सर का भी किताब है। बहुत सारे ऐसे टीचर हुए हैं जिनके बुक यहाँ पर अवेलेबल हैं। वीरेंद्र का भी किताब है ना, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा बुक आपको प्रिफर करना चाहिए इस एग्जाम के लिए, मैं सचिवालय का यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। सचिवालय के लिए आपको जो बुक होगा थोड़ा सा लेवल ज्यादा वाला पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस एग्जाम के लिए जो झारखंड जीएस का बुक होगा सटीक फिट बैठेगा, वो है आपका उड़ान पब्लिकेशन। उड़ान पब्लिकेशन का उड़ान पब्लिकेशन, आप इस बुक को झारखंड जीएस के लिए आप ले लो। जब इस बुक को आप पढ़ोगे ना तो आपको इस बुक का अहमियत पता चलेगा। इस बुक में ऐसे ऐसे कंटेंट आपको मिलेगा जो झारखंड इंटरमीडिएट लेवल के लिए फिट बैठता है, क्योंकि झारखंड इंटरमीडिएट लेवल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम कंपटीशन के लिए जाएंगे। ठीक है,
तो इसमें जो फैक्ट होता है, जो सिर्फ फैक्ट है, उसी को इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, अरुण अग्रवाल और अंकित अग्रवाल दोनों के द्वारा लिखा गया बुक है। आपको मैं उस बुक की एक प्रति दिखाता हूं कि ये बुक कितना अच्छा है। ठीक है, हमारे पास एक बुक है, ठीक है, ये झारखंड सार संग्रह, ये बुक है हमारे पास। ठीक है, ये बुक आप देख रहे हो, ये उड़ान पब्लिकेशन का है, काफी अच्छा बुक है ये। ठीक है, बहुत ही सीक्वेंस के साथ, बहुत ही लाइन बाय लाइन और एक एक कंटेंट को सही से लिखा गया है। और इस बुक से संभावना है कि जितना नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आपको 80 to 90% इस बुक से उठ के आएंगे। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, उड़ान पब्लिकेशन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है झारखंड जीएस के लिए। तो आप इस बुक को पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले आप करो क्या ना, इस एग्जाम का तो कोई प्रीवियस ईयर हुआ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इस तरह से एग्जाम लिया जा रहा है। तो आप इसमें करो कि इंटरमीडिएट लेवल का पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर चेक करो। प्रीवियस ईयर में इस बुक से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, आप उसको चेक कर सकते हो। अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से आए होंगे वो डजंट मैटर, लेकिन आपको 80 to 90% झारखंड जीएस इस बुक से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बुक सबसे बेस्ट है उड़ान पब्लिकेशन का। अगर आप एक लेवल ऊपर जाना चाहते हो तो शिवांगन का भी बहुत अच्छा बुक आता है, शिवांगन का, लेकिन ये बुक थोड़ा हाई लेवल बुक है। इस बुक में प्रीफर किया जाता है जेपीएससी सबके लिए और सचिवालय सबके लिए। ये भी बुक बहुत अच्छा है शिवांगन का। ठीक है, इसमें भी डिटेल वाइज एक एक सीक्वेंस में, एक एक लाइन में लिखा गया है। ये बुक भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बुक लीजिए, पढ़िए सिलेबस वाइज। जो सिलेबस में दिया गया है सिर्फ उसी को पढ़ना है। ये नहीं बुक उठाएं और सारा बुक को पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि झारखंड जीएस है, जो बुक बनता है यहां पर ना, वो सारे एग्जाम को कवर करने के लिए बनता है। सिर्फ आपके इसके लिए बुक नहीं आता है कि पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पर्टिकुलर बुक आएगा, ऐसा नहीं है। आपका सारा एग्जाम को कवर करने के लिए बुक लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें आप बुक उठाओ, सिलेबस को, उसका इंडेक्स में जाओ और सिलेबस को मैच करो कि इस एग्जाम के लिए कौन सा सिलेबस से बुक पूछा जा रहा है, क्या है सिलेबस, और जितने भी उससे मैच करते हैं, सारा मैच कर जाएगा, उसको अंडरलाइन करो और सिर्फ वही चैप्टर को पढ़ना है। बाकी पढ़ना ही नहीं है। जो सिलेबस में आएगा, सिलेबस से बाहर आज तक क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लिए। अब की करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले करो क्या कि जो झारखंड जीएस है उसे आप उठाओ और एक चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट कर लो। ठीक है, और हो सके तो इसका प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि नोट्स बनाना मीन्स क्या होता है पता है आपको, 50% दिमाग में बैठाना। नोट्स बनाओगे समझ के, है ना, कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप खुद अपने वर्ड में कॉपी में नोट्स बनाओगे तो 50% दिमाग में बैठ जाएगा और 50% सिर्फ आपको याद करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन का फॉर्म में अगर आप नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन क्रिएटर भी हो जाओगे अगर क्वेश्चन का फॉर्म में नोट्स बनाते हो तो। ठीक है, तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद नोट्स बनाइए, और उस चैप्टर में भले हमको 10 दिन लग जाए, लेकिन जब तक वो चैप्टर खत्म ना हो तब तक उसे डिटेल में सिर्फ उसी को आप पढ़िए, ताकि उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सके, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सिर्फ प्रीवियस ईयर को इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि इस चैप्टर में देखना पड़ेगा, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, उस चैप्टर को देखो और प्रीवियस ईयर को देखो
कि उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अगर कोई चैप्टर है उससे 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 क्वेश्चन जब पूछ लेता है ना तो वो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है उस चैप्टर से, उसी पैटर्न में आप क्वेश्चन क्रिएट करते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ और एक नोट्स बना लो और उसको रिवीजन करते जाओ, उसको छोड़ना ही नहीं है ना। पढ़ने का फंडा ये होता है कि हम दिन भर अगर पढ़ाई करें तो जो लेट नाइट जो है ना, लेट नाइट भी पढ़ाई होता है, उसमें आप रिवीजन क्या करो, क्योंकि लेट नाइट को आप न्यू नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि माइंड में थोड़ा स्लीपी फील करता है, ठीक है, माइंड थोड़ा स्लीपी फील करता है। तो आप रिवीजन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये रिवीजन है ना, कि इसको सेकेंड मतलब 2-3 बार पहले पढ़ा हुआ है उसको हम रिवाइज करें। न्यू चीज रात में नहीं पढ़ना चाहिए, जिसको जो दिन में पढ़ाई करता है उसको, ठीक है, रिवीजन कीजिए। तो सारे चीज का धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। और सबसे खास बात है कि आप न्यू जो होगा ना उसको आप दिन में पढ़ें और सिर्फ 5 दिन पढ़ाई करें, सिर्फ 5 दिन पढ़ाई कीजिए, है ना, सिर्फ 5 दिन। और 2 दिन जो हमारा होगा वो रिवीजन का क्लास होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद करना। अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपको याद ही ना रहे तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए 5 दिन सिर्फ आप पढ़िए और 2 दिन सैटरडे और संडे को रिवीजन क्लास रखिए। 5 दिन का पढ़ा हुआ 2 दिन में रिवीजन आसानी से हो जाएगा। ये फर्स्ट फंडा है जीके के लिए। उसी तरह सारा चैप्टर को क्लियर करते जाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स एकदम होना चाहिए, एकदम नोट्स अच्छा में लिखा होना चाहिए, एकदम सटीक और सही से पहचान आना चाहिए। जब पढ़ने लगोगे तो हैंडराइटिंग देखकर लगे कि हाँ ये नोट्स है और अच्छे से मन भी लगता है पढ़ने में, अगर अच्छा लिखावट रहा तो, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया पब्लिकेशन और बुक का जीएस का, ठीक है। और इसमें जो सामान्य जीएस है ना, जो सामान्य जीएस है उस ये इंटर लेवल का है ना, इंटर लेवल का है। तो आपको मैं एक बुक बताता हूं लुसेंट, जो भारत में प्राय सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, ये लुसेंट का बुक है। ये बुक जितना वैल्यूएबल है उतना बुक आपको सामान्य जीएस के लिए नहीं मिलने वाला है। ये मोस्टली स्टूडेंट का ये पसंद होता है ये बुक। ये बुक में वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, आने जैसा होते हैं, और इसका 1 लाइनर फॉर्म आता है, ठीक है। आप ये इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़िए और इसका 1 लाइनर का फॉर्म में आता है, आप उसे भी ले लो, उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये रिलेवेंट कंटेंट देता है, जो प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है उसके आधार पर ये यहां पर कंटेंट रखा हुआ है। तो आप ये बुक को सामान्य जीएस के लिए जरूर से जरूर पढ़िए। इसमें आपका साइंस भी कवर हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्योग्राफी हिस्ट्री सारा चीज आपका कवर हो जाएगा। स्टैटिक भी आपका इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज, इसको सिर्फ पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए, क्लास करिए, इसका नोट्स बनाना जरूरत नहीं है, यही प्रॉपर नोट्स है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें भी देखना है कि प्रीवियस ईयर है ना। ये लुसेंट का जो बुक बताया ना सामान्य जीएस के लिए, तो उसमें भी आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ज्योग्राफी से कितना पूछा है, हिस्ट्री से कितना पूछा है, बायोलॉजी से कितना पूछा है ना। उन सभी चीजों का भी एक प्रॉपर लिस्ट आप बनाना पड़ेगा कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन है ना, और उस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, सारा का आप लिस्ट बनाओ और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। यही होता है पढ़ाई का फंडा। प्रीवियस अगर जो नहीं देखा और सिलेबस नहीं देखा, जिंदगी में कभी उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप अगर सिलेबस नहीं देखे, आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पता ही नहीं है सिलेबस क्या होता है, कैसे सिलेबस है, तो आपका एग्जाम नहीं हो। आपको पढ़ना है ज्योग्राफी, तो आप पढ़ लोगे स्टैटिक, ठीक है। यही होता है, ज्योग्राफी और स्टैटिक काफी सिमिलर हैं,
तो आपको सिलेबस जाना है ना, सिलेबस में जो है वही चीज को आपको फोकस करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है। और रही एक बात की कंप्यूटर का, कंप्यूटर का कोई भी एक बुक आप उठाओ जो मार्केट में अवेलेबल है, बहुत छोटा सिलेबस है कंप्यूटर का, आप उसे उठाइए, पढ़ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर है ना, नेटवर्किंग, अगर ये पूछता है काफी है। सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछेगा और वैसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। और इसमें एक चीज है कंप्यूटर टंकन हिंदी में, ठीक है, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है ना, वो चीज ही आपको सिलेक्शन दिलाने में काम करेगा। तो हिंदी टंकन क्या होता है, जब आप टाइपिंग करते हैं ना, टाइपिंग जब हम करते हैं उस समय जो हमारा कीबोर्ड बना होता है, कीबोर्ड बना होता है, इस तरह से कीबोर्ड बना होता है, तो इसमें मान लीजिए ए लिखा हुआ, अगर हम ए को टाइप करते हैं तो मेरा ए आ जाता है मॉनिटर में, लेकिन इसका ए के पीछे हिंदी का भी कुछ वर्ड छुपा हुआ है, हिंदी का भी कुछ वर्ड छुपा हुआ है। अगर हम बात करें तो कैसे लिखे हैं, तो इस की में का कौन सा की से लिखते हैं, और जो ये मात्रा है कै, कौन सा की दबाएंगे जो दो मात्रा कै आ जाएगा, सा कैसे आया, एक आर कैसे आया, तो वो की आपको याद रखना है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग पूछेगा कि बी में कौन सा मात्रा होता है, आपका ऑप्शन दे देगा और आपको पकड़ना है ना। बोलेगा ब कौन सा की में होता है, सा कौन सा की में होता है, तो ऑप्शन रहेंगे 4, आपको वही ऑप्शन ढूंढ के वहां पर आंसर देना है। ये हिंदी टंकन का क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। हो सके वर्ड भी आपको दे दे कि कौन कौन सा वर्ड से ये वर्ड कौन कौन सा की से मिलके बनेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा जो प्रीवियस ईयर में दिया गया है ना। ये सारे स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम का, और गैप कभी ना हो, एग्जाम होने तक गैप ना करे। हो सके आप संडे को 3-4 घंटा आप रेस्ट कर लो, घूम लो, घूमना भी जरूरी है, खेल लो, शाम को खेलो, है ना, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट करो, सारा चीज, टीवी मोबाइल कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई में पढ़ाई और खेल के समय खेल, ये होना चाहिए, ठीक है, सब चीज जरूरी है। तो आप ये स्ट्रेटजी अपना लीजिए, डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको रिवीजन में, रिवीजन बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा, आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे। चलिए, थैंक यू।